नमस्कार शिक्षक साथियों। हमारा उद्देश्य सही व सटीक जानकारी हर एक उस शिक्षक साथी तक पहुंचाना है जिसको गलत अफवाहों ने काफ़ी परेशान किया है। आज का पहला सवाल है कि पुनर्विचार याचिका में जो कमियां थीं वो दूर कर दी गई हैं? तो इसका सही आंसर है जी हाँ। अब वो पुनर्विचार याचिका लिस्टिंग में आ चुकी है और अब सुनवाई की ओर बढ़ रही है। जो लोग कह रहे थे कि याचिका खारिज हो गई है या ख़त्म हो गई है, उन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। अब आपके मन में यह सवाल ज़रूर आता होगा कि इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो इसका सही और सटीक जवाब है कि कई संस्थानों ने रिव्यू पिटीशन डाले थे, इंडिविजुअल व्यक्तियों ने भी रिव्यू पिटीशन डाले थे और कई राज्य सरकारों ने अलग-अलग रिव्यू पिटीशन डाले हैं। इन सब का इकट्ठा करके एक पैकेज के साथ सुप्रीम कोर्ट जवाब देना चाहता है, ना कि अलग-अलग टुकड़ों में, क्योंकि यह एक साथ परिणाम आएगा तो उसका इफ़ेक्ट अलग रहेगा। अब ये इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का परिणाम क्यों आया? जिससे कि पूरे भारत के 25 लाख से अधिक शिक्षकों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया गया। जब 1 सितंबर 2025 को यह फैसला आया था, तब वह किसी ट्रस्ट में प्रमोशन के लिए टेट की अनिवार्यता के बारे में केस लड़ा जा रहा था। कुछ राज्य भी प्रमोशन के लिए टेट की अनिवार्यता के लिए आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने इस पर उस टाइम ध्यान नहीं दिया, ना एनसीटी ने कोई ध्यान दिया। इस केस पर कोई एनसीटी अगर एफिडेविट देती या अपना पक्ष रखती तो शायद डिसीजन कुछ अलग होता। इसी कारण यह केस एक तरफ़ा हो गया। अगर यहाँ बड़े सीनियर काउंसिल अपना पक्ष रखते और एनसीटी अपना एफिडेविट रखती तो यह डिसीजन ट्रस्ट तक ही सीमित रहता, ना कि पूरे भारत के शिक्षकों को आहत करता। लेकिन हालात बदल चुके हैं, रिव्यू पिटीशन का डिफेक्ट हटा दिया गया है। पुनर्विचार याचिका लिस्टिंग में आ चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी मजबूती से शिक्षकों के पक्ष को लेकर खड़ी है। पक्ष और विपक्ष शिक्षकों के दर्द को समझ रहे हैं और संसद में इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में हैं। अब एक सवाल यह उठता है कि त्रिपुरा केस की हियरिंग जो 5 जनवरी 2026 को थी, उसका डिसीजन क्या रहा? तो त्रिपुरा का केस की कॉज लिस्ट शो नहीं हो पाई थी, जिसके कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली तारीख पर ही इसका कुछ डिसीजन होगा। इस सुप्रीम कोर्ट प्रक्रिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ना कोई अध्यादेश जारी होगा। पुनर्विचार याचिका पर या तो रिव्यू पिटीशन खारिज होती है या संशोधन करके उसमें कुछ राहत दी जाती है। पूरा केस दोबारा भी नहीं खुलता है। अब आप सभी शिक्षक साथियों को घबराना नहीं है, बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है और बिल्कुल सटीक व सच्ची अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिससे कोई भी जानकारी आपसे बिल्कुल भी ना छूटे। आप इस जानकारी को हर उस शिक्षक तक शेयर करेंगे जो पूरी तरह से अफवाहों से ग्रस्त है। धन्यवाद।